छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबर जानते हैं बिना किसी रुकावट के। तो वीडियो में बने रहे। क्या है आज की ताजा खबर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपाली मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार। होली और समर सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे दुर्ग से रायगढ़ और रायगढ़ से दुर्ग के लिए लोकल और लंबी दूरी के लिए एलटीटी से हटिया स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, ताकि दोनों तरह के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने बताया, गाड़ी संख्या 0883 दुर्ग रायगढ़ दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का संचालन 02, 03, 05 और 6 मार्च 2026 को 4 फेरे के लिए किया जा रहा है। यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 10:30 पर रवाना होकर भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती और खरसिया जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 6:50 में रायगढ़ पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़ से शाम 7 बजे रवाना होगी और सभी प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए रायपुर आधी रात के बाद 12:10 में दुर्ग अगले दिन 1 बजे पहुंचेगी। इस मेमू स्पेशल में कुल 8 कोच का रैक रहेगा, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। रायपुर में शनिवार को पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हत्या के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पत्नी समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम खसेरा का है। जानकारी के मुताबिक किशोर सारथी की पत्नी रोशनी का पिछले 1 साल से गांव के ही लीलेश उर्फ मुरू अफेयर चल रहा था। दोनों एक साथ रहना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने किशोर सारथी का रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बॉयफ्रेंड लीलेश और उसके साथियों ने किराए की थार ली। मर्डर को हादसा दिखाने थार से बाइक सवार किशोर को टक्कर मारी दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री डेवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर आरटीई शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य और पुताई कराए जाने का आरोप है। बच्चों के परिजनों ने यह शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की है। परिजनों ने शिकायत में बताया है कि वे मामले को लेकर स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनसे बदसलूकी की और कहा कि गेट के बाहर जाकर बात कीजिए, आपके बच्चों को फ्री में बैग, टेबल, बिजली और किताबें मिल रही हैं, आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल विधु शर्मा जबरन काम करवाती है, कहती है फ्री में पढ़ते हो, ये तुम्हारा हक है। सबूत के तौर पर बच्चों का काम करते हुए फोटो और वीडियो भी दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीईओ ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है। यह मामला कोतवाली के तिलसिवा क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर में नकली गहने देकर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने खुदाई में मिले सोने के गहने सस्ते में बेचने का लालच दिया। प्राइवेट कर्मी महेश कानस्कर से 3 लाख रुपए ले लिए। आरोपियों के नाम राजेश प्रजापति और उसकी मां बताए जा रहे हैं। महेश कानस्कर अवंती विहार इलाके के रहने वाले हैं। 18 जनवरी को कलर्स मॉल स्थित एटीएम बूथ में पैसे निकालने पहुंचा था। उसी दौरान एक युवक वहां आया। उसने अपना नाम राजेश प्रजापति बताया। राजेश ने कहा कि उसके खाते से पैसे नहीं निकल रहे, बहन की शादी है, तुरंत पैसे भेजने हैं। बातचीत के दौरान उसने खुदाई में मिले गहने कम कीमत में बेचने का प्रस्ताव रखा। देश भर में होलिका दहन की तिथि और होली खेलने के दिन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं 2 मार्च तो कहीं 3 मार्च को होलिका दहन की बात कही जा रही है। वहीं रंग खेलने के लिए 4 मार्च का दिन अच्छा माना जा रहा है। इन संशयों को दूर करने के लिए दैनिक भास्कर डिजिटल ने रायपुर के 5 ज्योतिषाचार्यों से चर्चा की। विद्वानों की राय लगभग एक समान रही। सभी ने शास्त्र सम्मत गणना के आधार पर बताया कि 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि का समय होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आचार्य नंदकुमार चौबे ने बताया कि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के बाद और भद्रा काल रहित समय में किया जाता है। इस साल 2 मार्च की शाम 5 बजे से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो 3 मार्च सुबह 5:30 तक रहेगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।
हादसे में एक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई है, वहीं दूसरे गाड़ी के ड्राइवर की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कुडुमकेला मार्ग पर दोपहर 1 बजे हुई। डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मुताबिक जहां हादसा हुआ कुरकुट नाला का पुल संकरा है। दोनों गाड़ी के ड्राइवर ने अनुमान लगाया कि वे पहले गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं होने के कारण दोनों की भिड़ंत हुई। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। केबिन में फंसे ड्राइवर के जले शव को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक स्कूटी की डिक्की से 75 लाख कैश पकड़ाया है। जांच में पता चला है कि पूरा पैसा हवाले का था। रायपुर के ही रहने वाले मिलन शर्मा, जो पेशे से कलेक्शन एजेंट है, वह शुक्रवार रात 22 फरवरी अलग अलग इलाकों के कारोबारियों से पैसे कलेक्ट कर समता कॉलोनी पहुंचा था। साइबर पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। जांच में गाड़ी की डिक्की से कैश निकले, लेकिन कोई वैध कागजात नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इसकी जांच कर रही है। हवाला से जुड़े लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले आमानाका इलाके में एक कार से 4.25 करोड़ कैश मिला था, जो हवाले का था। वहीं शहर के 15 ऐसे इलाके हैं जहां से हवाले का पूरा सिंडिकेट लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। शहर के चौक चौराहों पर जांच के दौरान 40 ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा गया जो नाबालिग थे। पुलिस ने उनके परिजनों को थाने बुलाकर वाहनों का चालान काटा, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी गई। होली त्योहार को लेकर पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने के लिए संदिग्ध लोगों पर निगरानी कर रही है। इसके अलावा नाबालिग चालक और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से नाबालिग चालकों की जांच शुरू की गई। शनिवार को शहर के कोतवाली, चक्रधर नगर और झूठमिल थाना क्षेत्रों के मुख्य चौक चौराहों पर जांच की गई। इस दौरान कई नाबालिग वाहन चालक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करते मिले। कार्रवाई के दौरान 40 नाबालिग वाहन चालकों को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उनके परिजनों को थाने बुलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक के खिलाफ 1,000 रुपए का चालान काटा गया। होली के रंगों से पहले राजधानी में सियासत का रंग गहरा हो गया है। तूता इलाके में फिल्म सिटी निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके विरोध के बीच रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। मेनन ने कहा कि जब हरियाली पर आरी चल रही हो तब उत्सव मनाना उनके लिए संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं। इस पर भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि होली जैसे पावन पर्व को न मनाने का ऐलान बेहद निंदनीय है और किसी अपराध से कम नहीं है। सनातन में होली पर्व का एक बड़ा पारंपरिक और पावन महत्व है। इस त्योहार को न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ बल्कि श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। राजनीतिक विषय पूरे साल भर चलते हैं। हिंदू त्योहारों को इससे दूर रखना चाहिए। कांग्रेस का यह ऐलान हिंदू त्योहारों के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सली डंप से 50 लाख कैश मिला है। ओडिशा बॉर्डर से लगे ग्राम कड़ेदोरा के जंगल में भालू डिग्गी पहाड़, जहां नक्सलियों की बैठकें होती थीं। इसी इलाके के निचले हिस्से में जमीन पर बड़ी मात्रा में कैश और डंप ड्रम में गाड़ कर रखा गया था। सरेंडर नक्सलियों के इनपुट पर 28 फरवरी को पुलिस और सुरक्षा बलों ने बरामद किया। 1 साल पहले इसी इलाके में 80 घंटे तक चले एनकाउंटर में 16 नक्सली मारे गए थे, जिसमें 90 लाख इनामी और सीसी मेंबर चलपति भी मारा गया था। चलपति भालू डिग्गी पहाड़ से धमतरी, नुआपड़ा और गरियाबंद जिले को कंट्रोल करता था। ये पहाड़ नक्सलियों का डेरा होता था। हालांकि अब यहाँ एक भी नक्सली नहीं बचे हैं। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र का है। पहले डंप से बरामद कैश में 2 लाख के 2,000 के पुराने नोट और बाकी 500 रुपए के नोट हैं। दूसरे डंप में ग्रेनेड, बंदूक, हथियार थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक की हत्या कर दी गई। रविवार को युवक का शव खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। गले पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान ग्राम परस्कोल के रहने वाले अनिल चौहान 40 के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने आश्रम के सामने लाश पड़ी देखा और फौरन पुलिस की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच की।
अनिल चौहान की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं। चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे मिले। हत्या की आशंका के बाद डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि अनिल शनिवार की शाम को अपने साथी मोतीलाल सिदार के साथ पास के गांव में शराब पीने गया था। इसके बाद दोनों वापस लौटे थे। देश में महिला स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य बालिकाओं और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के खड़गवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में टीकाकरण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 14 वर्ष की 5 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाकर प्रदेश में अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लाटा गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन से सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम तुरंत लाटा गांव पहुंची। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सका। टीम ने बालिका के माता-पिता और परिवारजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराया गया और बाल विवाह न करने के संबंध में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि पिछले 2 महीनों में जिले में कुल 13 बाल विवाह सफलतापूर्वक रुकवाए जा चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने और छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक गांव में जागरूकता अभियान चला रहा है। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय कुमार पांडेय ने होली को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने जिले वासियों से हर्षोल्लास के साथ होली मनाने और आदर्श वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। कलेक्टर ने होली समितियों और नागरिकों से होलिका दहन के लिए विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विद्युत तारों के नीचे, ट्रांसफार्मर के पास और डामर की सड़कों पर होलिका दहन न करें, क्योंकि इससे दुर्घटना का खतरा और सड़कों को नुकसान हो सकता है। कलेक्टर ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें सड़क पर लगाकर यातायात बाधित न करें। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर उन्होंने हरे भरे पेड़ों को न काटने और होलिका दहन के लिए केवल सूखी लकड़ियों का उपयोग करने की अपील की है। रामानुजगंज में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के अवसर पर श्री श्याम लाडला परिवार द्वारा खाटू श्याम बाबा का दिव्य ज्योति प्रज्वलन, भव्य कीर्तन और फूलों की होली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबा श्याम के भक्तों ने मधुर भजनों के माध्यम से प्रभु को रिझाया। एकादशी के पावन दिन भक्तों ने अपनी अर्जियां भजनों के जरिए प्रस्तुत की। पूरा वातावरण श्याम नाम के जयकारों और भक्ति रस से सराबोर रहा। मंदिर प्रांगण देर रात तक भक्तिमय भजनों की स्वर लहरियों से गूंजता रहा। कीर्तन के पश्चात श्याम लाडला परिवार के सदस्यों और उपस्थित श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। इससे पूरा परिसर भक्ति और उल्लास से भर उठा। इसके बाद विधिवत आरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन ने भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक एकता का सुंदर संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब ऑनलाइन चालान प्रणाली ई चालान शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में जिले के 3 थाना क्षेत्र बलरामपुर, रामानुजगंज और वाड्रफनगर में औपचारिक रूप से ई चालान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके बाद इसे पूरे जिला इकाई में लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर ही डिजिटल माध्यम से चालान जारी किया जाएगा।